नाउ स्टूडेंट्स ये डाउट देखिए, कह रहा द शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग रिस्पेक्टिवली। अब थोड़ा समझिए जरा, देखिए उसने कहा फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय देयर टिप्स इन 2 डेज। बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन 2 डेज के लिए भी आ सकता है, या 2 डेज बोलेगा या 48 आवर्स बोल देगा आपसे। भाई एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स, ठीक, आपको पता है ना। वन डे में, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, वन डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, ठीक। तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 डेज में कितने आवर्स हो जाएंगे, 2 डेज में 48 आवर्स हो जाएंगे। तो यही मैं आपको बोलूँगी, 2 डेज बोलो या 48 आवर्स बोलो, टाइम तो सेम ही है ना। तो 2 डेज भी बोल सकता है, 48 आवर्स भी बोल सकता है एग्जाम में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए कह रहा है कि द शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर दिस एंड दिस। तो पहले मैं आपको एक क्लॉक बना के दिखाता हूँ, सुनिए। क्लॉक में मेनली अगर आप सेकंड वाली सुई को छोड़ दें तो जनरली सेकंड, एक सेकंड वाली होती है जो जल्दी जल्दी चलती है, टिक 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 टिक। एक मिनट वाली होती है जो जल्दी से दिखाई नहीं पड़ती, चल रही है लेकिन चल रही होती है, और एक होती आर वाली। तो जब इन्होंने आपको क्या दिया हुआ है, एक शॉर्ट दिया है लॉन्ग, तो आपको ना ये शॉर्ट वाली आर, जो छोटी वाली वो आर वाली होती है और लॉन्ग वाली मिनट वाली होती है, ऐसे आपको सोच के चलना है। सेकंड वाली, क्योंकि जनरली सेकंड वाली सुई नहीं होती भाई, सेकंड वाली सुई घड़ी में जनरली आजकल कहाँ होती है, ठीक है ना। तो दो आपको अगर हैंड दे के रखे हुए हैं तो शॉर्ट हैंड को आप कौन सा हैंड मानोगे, शॉर्ट वाले को आर बताने वाला, आर बताने वाला, और लॉन्ग हैंड को आप मिनट बताने वाला, मिनट हैंड है ये, ठीक। ये आर हैंड है, ये मिनट हैंड है। अब डायग्राम बनाइए और सोचिए, ये देखिए इस तरीके से, ये सेंटर है क्लॉक का, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा और इसको बड़ा कर लो, है ना, इस तरीके से। नाउ देखिए, देखिए बच्चों ध्यान से, ये आपकी बना दे रहा हूं मैं, कौन सी, ये है आपकी आर वाली हैंड, येलो कलर की, ठीक। येलो वाली आपकी कौन सी बताइए, आर वाली, ठीक। और इसी तरीके से मैं एक और बना दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा पहले चलो आर वाले के बारे में बात कर लेते हैं ना। इसकी लेंथ कितनी है शॉर्ट हैंड की, यानी कि आर वाले की लेंथ कितनी है, जिसकी बात पहले कराए वो पहले लेंगे, तो 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये 4 सेंटीमीटर की है, ठीक। ओके, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान दीजिए जरा, देखिए ये जो आर वाली हैंड है बच्चों, ठीक, ओके, ये 12 घंटे में कितने चक्कर लगाती है बताइए, 12 घंटे में। घड़ी आपने देखी कभी, दोपहर के 12 बजे हुए हैं, सुन लीजिए ध्यान से। ये देखिए यहाँ 12 लिखा रहता है ना, तो दोपहर के 12 बजे यहाँ होती है। भाई घड़ी देखनी आपको आती है ना, तो दोपहर के 12 बजे यहाँ होती है, और ये ऐसे करके इसकी जो टिप है ये इस तरीके से घूम जाएगी, ये ऐसे रोटेट करेगी, देखिए ये इस तरीके से रोटेट कर जाएगी, ये ऐसे घूम घूम जाएगी, ये ऐसे ऐसे घूम जाएगी, समझ रहे हो बात को। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये देखिए जब रात में 12 बजेंगे तो कुछ ऐसा होगा, ये देखिए ये ऐसे घूमेगी 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 घूमेगी, अरे देख रहे हो, यही तो दिक्कत है ना भाई, रुक जाओ घुमा के दिखाते हैं। ये ऐसे 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 घूम गई है ना, ये अब शाम के 6 बजे यहाँ आ जाएगी, छोटा बड़ा नहीं हो रहा है वो, और रात के 12 बजे वापस यहाँ आ जाएगी। मतलब दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक ये एक चक्कर लगाती है, और 12 घंटे हो गए, 12 से 12, है ना। अब देखिए जब ये चल रही होगी तो इसका टिप इस तरीके से चल रहा होगा एक सर्कुलर पाथ पे, ये जो टिप है इसका ये ऐसे चल रहा होगा, ठीक। तो टिप ने ये वाला सरकमफेरेंस कवर किया, यानी कि टिप एक ऐसा सर्कल बनाएगा, इसका टिप इस तरीके का सर्कल बनाएगा, ठीक। तो ये जो सर्कल बना है आपका, ठीक, इसका रेडियस कितना लेना पड़ेगा, जितनी इसकी लंबाई है, शॉर्ट जो शॉर्ट हैंड है आपकी ये आर वाली, ठीक, 4 सेंटीमीटर। तो सुनिए यहां से जब यहां ये चली गई तो इसने एक सरकमफेरेंस कवर किया, और यहां से मतलब दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे इसने एक चक्कर लगाया, ठीक है ना। तो कितना सरकमफेरेंस कवर किया इसने, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला जो मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूं, ये सरकमफेरेंस कवर किया,
12 घंटे में, है ना। तो सुनो, हमने हेडिंग लगाई फॉर शॉर्ट हैंड, फॉर शॉर्ट हैंड, है ना। शॉर्ट हैंड का मतलब आर वाली हैंड के बारे में बात करें, फॉर शॉर्ट हैंड यानी कि कौन सी, आर वाली हैंड, आर हैंड, ओके। 12 घंटे में यहां से यहां, इन 12 आवर्स, ध्यान से सुनिएगा, इन 12 आवर्स ये कितनी डिस्टेंस कवर करती है, यहां से यहां आती तो ये सरकमफेरेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, ये वाले सरकमफेरेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, इसकी जो टिप है ये ऐसे चलती है, ठीक। यानी कि इन 12 आवर्स डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय या डिस्टेंस कवर्ड लिख लो, बस हेडिंग तो लगाई दी ना, हम शॉर्ट हैंड के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस कवर्ड कितनी डिस्टेंस कवर करेगी भाई, बताना जरा। 2 पाई आर सर्कमफेरेंस के इक्वल, है ना। डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप, ये जो इसकी टिप है ये डिस्टेंस कवर करेगी इस तरीके से। ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, ये रेडियस मैं स्मॉल आर ले रहा हूँ अभी, ठीक। और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ये देखिए रेडियस 4 है, ठीक। तो इज इक्वल्स टू कितना डिस्टेंस, 2 पाई आर, ठीक। अब सुनो, तो 12 घंटे में अगर इतना, लेकिन कितने घंटे चलना उसको, 2 दिन में कितने घंटे होते हैं, 48, तो 48 आवर्स में कितना होगा बताओ। इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी भाई, ये इक्वेशन है ना कि 12 घंटे में इतना, तो 48 आवर्स में कितना होगा, इसको 48 करने के लिए क्या करोगे बताओ, 4 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे, 12 चौके 48, है ना। तो इन हमने क्या किया, बहुत ध्यान सुनिएगा, हमने क्या किया, हमने 4 से इधर मल्टीप्लाई किया, इस 12 में तो 48 बन जाएगा, तो 4 से इधर भी करना पड़ेगा आपको, ठीक। तो क्या हो गया, इन 12 4 द 48, इन 48 आवर्स, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड, और डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हाट, डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ शॉर्ट हैंड, कितना हो जाएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4 इंटू 2 पाई आर, ठीक। ये हो गया। अब जिनको नहीं समझ में आया आप खुद सोचो कि 12 घंटे में ये एक चक्कर लगाएगी, फिर नेक्स्ट 12 घंटे में 2 चक्कर लगा लेगी, फिर नेक्स्ट 12 घंटे में 3 चक्कर, और नेक्स्ट 12 घंटे में 4 चक्कर, तो 12-12 घंटे के 4 चक्कर होंगे, ठीक। 12 घंटे, 12-12-12, तो 12 4 द 48, तो 48 आवर्स में ये 2 पाई आर को कितनी बार कवर करेगी, 4 बार, समझ गए। इस सरकमफेरेंस को एक बार 12 घंटे हो गए, 2 बार 12 घंटे हो गए, 3 बार 12 घंटे हो गए, 4 बार 12 घंटे हो गए, ठीक। तो ऐसा, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, निकाल लो भाई, 4 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू जब कुछ भी नहीं दिया रहता है तो 22/7 लिया जाता है, ठीक। तो पाई का वैल्यू हम लोग कितना ले लेंगे बताइए, 22/7 ले लेंगे, समझे। तो पाई का वैल्यू 22/7 ले लिया हमने, है ना। 2 पाई, और आर का वैल्यू कितना है, 4, और रेडियस सेंटीमीटर में, तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक। करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, देख लो कितना आ जाएगा, यहाँ लिख लो, 4 2 ज़ा 8, 4 ज़ा 32, तो यहाँ से हो गया, इंटू 22/7, मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना खुद से, है ना। अब ये मत बोलना कि मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर लेना, 32 इंटू 22, 32 इंटू 22, 704, तो 704 बाय 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों 2 डेज में या 48 आवर्स में जो छोटी वाली सुई है उसकी जो टिप है टोटल इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब बड़ी वाली सुई के लिए आइए, ठीक। तो ध्यान से सुनिए, बड़ी वाली सुई के लिए आइए, डायग्राम बनाते हैं। और बड़ी वाली मिनट हैंड है ना। तो ये देखिए, ये मिनट हैंड है। अब घड़ी अगर आपको देखनी आती, ये मिनट हैंड है और इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो इसके रेडियस को मैं कैपिटल आर से दिखा रहा हूँ, तो ये 6 सेंटीमीटर है, ये लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक। कहने का मतलब है जब ये चलेगी इस तरीके से तो इसकी टिप ये वाला सर्कल बनाएगी ऐसे, ठीक। अब यहाँ 12 लिखा हुआ है, यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, घड़ी देखनी आती ना, यहाँ 9 लिखा है। अब बताओ, ये मिनट वाली हैंड है, कौन सी हैंड है, ये मिनट वाली हैंड है, ठीक। लॉन्गर हैंड है और ये मिनट वाली हैंड है। अब सुनिए, मिनट वाली हैंड जब एक चक्कर लगाती है तो 1 घंटा होता है, नहीं समझा।
भाई ये 12 पे है और ये घूम के जब वापस 12 पे आएगी, टोटल 60 मिनट हो जाते हैं ना। घड़ी देखिए, घड़ी देखनी आती होगी तभी कर पाओगे। 12 से 12 पे आएगी तो 60 मिनट हो जाएगा। भाई यहां से चली इसकी टिप, ठीक, यहां से चली और ये ऐसे घूमते 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 वापस 12 पे आ गई, तो सर्कमफेरेंस कितना कवर हुआ, 2πr, जहां पर रेडियस को कैपिटल आर से दिखा रहे हैं और आर कितना है 6 है, तो ये 2πr कितनी देर में कवर किया इसने बताइए, 60 मिनट्स में। सुनिए, इन, ये किसके लिए हम लोग कर रहे हैं, फॉर लॉन्गर है ना, फॉर लॉन्गर हैंड। सुनिए, इन 60 मिनट्स डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया बाय द टिप इज इक्वल्स टू 2πr सर्कमफेरेंस के इक्वल। अब सुनना ध्यान से और बहुत गौर से सुनिएगा बच्चों, 60 मिनट लिखो या 1 आवर लिखो बात तो सेम है ना। 60 मिनट लिखो या 1 आवर लिखो बात तो सेम है, 1 घंटे में 60 मिनट ही तो होते हैं। तो इन, अब ध्यान से सुनिएगा, इन, अब मैंने 60 मिनट की जगह 1 आवर लिख दिया, तो इन 1 आवर डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, बात वही है, बस 60 मिनट की जगह 1 आवर लिख दिया है ना, 2πr। तो 1 घंटे में इतना, तो 48 आवर्स में कितना बताओ। इसको क्या करोगे, क्या करोगे, इसको 48 से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड। भाई इसको 48 बनाने के लिए 1 को पिछली बार क्या था, लास्ट टाइम क्या था बताओ, 12 को 48 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया था, इधर भी उधर भी। अब इस बार 1 को 48 बनाना है तो 48 से इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी करोगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इन 48 इंटू 1, 48 आवर्स डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू, हाँ भाई ध्यान दें, इधर भी 48 से होगा, 48 इंटू क्या हो जाएगा 2πr। अब वैल्यू रखो और सॉल्व करो, 48 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और कैपिटल आर कितना है 6। सॉल्व करिए, तो इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ भाई, फाइनल आंसर में लिख रहा हूँ, समझ जाना आप लोग है ना। 42 इंटू 2 96, 96 इंटू 6 इंटू 22 है ना, तो 96 इंटू 22 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 12672, 12672 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो सुनो, अब सुनो, जो छोटी वाली सुई है यानी कि जो आर वाली हैंड है वो 48 आवर्स में इतना डिस्टेंस चलती है, उसकी जो टिप है, और जो बड़ी वाली सुई है वो 48 आवर्स में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, टिप। क्वेश्चन में उसने पूछा था दोनों का सम निकालना है, फाइंड द सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप्स इन 2 days। तो दोनों का सम निकालना है, मतलब इसका, दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी दोनों की टिप ने उसका सम, तो इसका इसका आपको सम निकालना है, ठीक। तो सम निकालिए, सम इज इक्वल्स टू, पहले वाले का आंसर क्या आया था चेक करो, 704/7 है ना, 704/7 और प्लस दूसरे वाले का कितना है 12672/7 है ना, 12672/7 और दोनों सेंटीमीटर में तो ऐड हो जाएंगे है ना, 12672/7, ठीक। अब सुनो, अब आपको समझ में आएगी इसको मैंने क्यों नहीं सॉल्व किया था, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 7 7 आ रहा है, तो एलसीएम आराम से ले लेंगे और यहीं पे सॉल्व कर लेंगे एक साथ। तो यहाँ पर नीचे क्या आ गया 7 और ऊपर कितना आ जाएगा 704 और प्लस 12672, ठीक। अब ऐड वैड आप लोग कर लेना खुद से है ना, 12672 कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, प्लस 704 कितना हो गया 13376/7। अब सुनो, अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करिए और डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करिए, ठीक। चलिए मैं आपको करके दिखाऊंगा, परेशान ना हो। देखो क्या आया है 13376 डिवाइडेड बाय 7। हाँ, अब 7 1 जा कितना होता है 7, 13 माइनस 7 6 और यहाँ आएगा 3 है ना, 9 7 9 जा 63, ठीक है,
तो 3 माइनस 3 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा। अब 7 कॉपी करोगे, 7 वन जा कितना होता है 7, और 7 माइनस 7 यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ आ गया 6। अब सुनिए ध्यान से, अभी डेसिमल नहीं लगेगा, अभी डेसिमल नहीं लगेगा। अब क्या होगा, अभी 7 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 6 आ जाए या तो 6 से छोटा आ जाए। तो 7 वन जा तो 7 हो जाएगा, तो आपको, और 7 टू जा भी नहीं पढ़ सकते हो, नहीं समझे, है ना भाई। अगर आप 7 वन जा 7 कर दोगे तो 6 से बड़ा होगा, तो आपको ऐसा टेबल नहीं पढ़ सकते हो आप, तो आप टेबल रिवर्स ऑर्डर में पढ़ोगे। ठीक, मतलब 7 जीरोजा 7, अब समझे बात। तो 7 जीरोजा 7 कह रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, 7 जीरोजा 0 आएगा ना, 7 इंटू 0 0। ठीक, तो 7 जीरोजा 0 आया, अब जो कि 6 से छोटा है, 0 आया जो कि 6 से छोटा है। अब 6 माइनस 0 6। अब डेसिमल लगाओ, तो अब डेसिमल लगाया और 0 बढ़ाया, फिर 7 8 का कितना होता है 56, फिर यहाँ 4 डेसिमल की हेल्प से 0, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35। ठीक, और नीचे क्या बचेगा आपके पास 45 माइनस 35, 5, फिर डेसिमल की हेल्प से 0, तो 7 7 जा कितना हो जाएगा, यहाँ 7 आ रहा है ना, ये पॉइंट के बाद 8 5 7, 7 7 जा 49, बस इतना काफ़ी है, अब छोड़ दो। तो कितना आ रहा है आंसर टोटल सम 1910.857। ठीक, अब सुनो, इसको राउंड ऑफ करोगे, डेसिमल के 3 प्लेस तक है, ये 7 है, इसको हटाओगे तो ये 7 5 से बड़ा है, तो इसके आगे हम 5 में 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 1910.86 सेंटीमीटर, 5 + 1 6। ठीक, ओके, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, आप लोग इसको देख लीजिए, बना लीजिए। सो द आंसर इज 1910.85। ठीक, या 86, सब सही है। आप इंटरनेट पे देखोगे कहीं तो आपको शायद ऐसा मिल जाए 1910.85, क्योंकि उन्होंने बस डेसिमल के 2 प्लेस तक निकाल के छोड़ दिया होगा, मैंने 3 प्लेस तक निकाला फिर राउंड ऑफ किया। ठीक, 3 प्लेस तक निकाला, 1 2 3 प्लेस तक, 3 प्लेस तक, तो 7 5 से बड़ा है तो इसके आगे 1 मैंने ऐड कर दिया। बिल्कुल सही आंसर है, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक।